मेरा नाम जहाँ पर आता है तो कहीं ना कहीं मेरे को एक जोशीला नेता मानते हैं, हाँ। क्योंकि मेरा जोश कभी कम नहीं हुआ। हमारे साथ भी यही हुआ, हमारे को बोलते थे भाई ये काम करो, हमारे को टारगेट दे दिए जाते थे, हाँ। भाई यहाँ पर जो है इतने लोग लेकर आने हैं, ये काम करो तो आपको ये आपकी विधानसभा की टिकट के अंदर हेल्प करेगी। लेकिन जब लास्ट टाइम आया, जब इंटरव्यू का टाइम आया, पैनल के अंदर नाम गया, जी। किसी भी नेता ने कोई साथ नहीं दिया। तो जब मैंने कांग्रेस छोड़ी तो लोग कांग्रेस के अंदर जा रहे थे और मैं एक ऐसा आदमी था जो कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों के अंदर आ रहा था। युवाओं को टॉफी देने का काम जो है कांग्रेस पार्टी करती है, मैं तो ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जो पद पाकर आराम से घर के अंदर एसी के अंदर ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं। हमने तो सड़क की राजनीति करनी है, ड्राइंग रूम की राजनीति अपने को करनी नहीं आती। आज का अगर नौजवान की बात करें, वोट डालने की बजाय नेटफ्लिक्स पर फिल्म देखना पसंद करता है, तो फिर ये जो युवा पीढ़ी है ये किस तरफ जा रही है? क्या इनको ये लग रहा है कि वोट डालने का कोई फायदा नहीं है, वही लोग आने हैं, वही सारा कुछ ही है? कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत है, सरकार नहीं चाहती कि ये चुनाव हो, क्योंकि उनको अपना खतरा है। मैंने बताया कि सरकार को सबसे ज़्यादा खतरा जो आजकल के युवा जो राजनीति के अंदर है उनसे है। एक शब्द में आप बीजेपी को क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी एक झूठी पार्टी, झूठ बोलने वाली पार्टी। कांग्रेस लारेबाज पार्टी। अब देखिए, एक एक विधानसभा से 20-20 एमएलए कैंडिडेट खड़े कर दिए थे जिसमें आप भी एक, जिसमें मैं भी एक था तभी क्रश ने कहा भाई तू तो राजनीति में आ गया, एमएलए बनने जा रहा है। मुझे पता नहीं मेरा क्रश कौन है एक लाइन जो हर युवा को हिला दे। आओ राजनीति के अंदर हम साथ मिलकर काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ जेजेपी के युवा नेता हैं, कुरुक्षेत्र यानी कि थानेसर से चुनाव लड़ चुके हैं जेजेपी की तरफ से 2024 में। आज बातचीत करेंगे और खुल के बातचीत करेंगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं युवाओं को लेकर, उन पर खास फोकस रहेगा। जी, स्वागत है आपका द एयर न्यूज में। जी धन्यवाद जी। सूर्य प्रताप सिंह राठौर, बड़ा गजब का नाम है सर बिल्कुल, एक नाम से ही ये होता है भाई, दमदार नेता है सब लोग कांपते भी हैं नाम से। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कैसे शुरुआत हुई, बचपना कैसा रहा, क्या कुछ सर? देखिए, बचपन के अंदर एक आम घर से हूँ, तो एक जैसे आम घर के बच्चे जैसे जीवन व्यतीत करते हैं वैसे ही जीवन व्यतीत हुआ। और स्कूलिंग मेरी जो है कुरुक्षेत्र से ही हुई, डीएवी स्कूल से और अग्रसेन स्कूल से, जी। अपना वही लोकल से जो है स्कूलिंग हुई। उसके बाद जो है कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी मुलाना यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ से मैंने एलएलबी की। और उसके बाद जो है यूथ कांग्रेस के अंदर जो है चुनाव आए जब, तो यूथ कांग्रेस के अंदर एंट्री मारी। उस टाइम पे जो है विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए जो है थानेसर अध्यक्ष के लिए यूथ कांग्रेस के इलेक्शन चल रहे थे। तो उसके अंदर जो है हमारे परिवार के अंदर ही मेरे चचेरे भाई हैं वीरेंद्र राठौर जी, ओके। उन्होंने एंट्री कांग्रेस के अंदर, यूथ कांग्रेस के अंदर दिलवाई। उन्होंने नॉमिनेशन भरवाया और कुछ इस तरीके से जो है राजनीति के अंदर जो एंट्री होगी। लेकिन बहुत कम उम्र में आपको जेजेपी की टिकट भी मिल गई, चुनाव लड़ा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और बल्कि मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि आज के जो युवा हैं, आजकल जो यूथ है, वो कहीं ना कहीं जो है सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गया है। बिल्कुल। हमें जो है अपने देश की सेवा, अपने प्रदेश की सेवा, अपने जो प्रदेश की जनता है उसकी सेवा करने का अगर मौका मिलता है, और वो मौका तभी मिल सकता है कि जब हम जो युवा हैं, युवा साथी जो हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जब राजनीति के अंदर आएंगे और ऐसी भावना रखेंगे कि वो सेवा करना चाहते हैं, पैसा कमाना नहीं चाहते, तब जो है हमारा प्रदेश जो है विकसित होएगा और ज़्यादा तरक्की करेगा। तो मेरा तो यही उद्देश्य है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़कर जो है राजनीति के अंदर लाना, क्योंकि आम घर का जो युवा होता है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक हिम्मत है कि शायद एमएलए का लड़का ही आगे एमएलए बन सकता है, या मिनिस्टर का लड़का ही आगे जो है राजनीति के अंदर आ सकता है। तो मेरा राजनीति के अंदर आना एक ये भी उद्देश्य था कि एक मैसेज जाए कि एक आम घर का युवक जो है, जिसका कोई फादर, कोई ग्रैंडफादर जो है राजनीति के अंदर दूर दूर तक जो है ताल्लुक नहीं रखता, और वो लड़का भी कहीं ना कहीं एमएलए की टिकट, किसी पार्टी की टिकट से जो है चुनाव लड़ सकता है। बिल्कुल। तो ये एक मैसेज जो है मेरे चुनाव लड़ने से मेरे को लगता है कि बिल्कुल समाज के देखो, अंदर हार और जीत ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन चुनाव लड़ना मायने रखता है। ये लड़ाई लड़ना जरूरी है। हार जीत तो एक पहलू है, हाँ। हार भी होती है, जीत भी होती है। और आप बड़े से बड़े नेता का इतिहास उठाकर देख लो, बिल्कुल है। बड़े बड़े लोगों की जमानत जब्त हुई है और
आज वो देख लो आप कहाँ से गए हैं, देश के राजा हैं, प्रदेश के राजा हैं। बिल्कुल है। तो ये तो एक शुरुआत है आपकी बिल्कुल और बहुत। शुरुआत है जी, और एक पहला चुनाव है। हाँ। और मुझे लगता है कि मेरी जो गलतियाँ इस चुनाव के अंदर रही हैं, वो जी। मैंने उनसे सीख ली है। हम्म, और ये नहीं होता कि मैं, ठीक है, चुनाव हार गया, हाँ। 5वें नंबर पर आया, हम्म, लेकिन अगर इसको सोचकर ही घर बैठ जाऊँ, हाँ। ये वो नहीं है। तो मेरा उद्देश्य है भी अगली बार दोबारा से चुनाव लड़ेंगे, हम्म, और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और साथियों को अपने साथ जोड़ेंगे। जो साथी इस चुनाव में नाराज हुए, उनको दोबारा से जोड़ने का काम करेंगे, उनको मनाने का काम करेंगे। और दूसरी पार्टियों के अंदर भी जो मजबूत साथी हैं, हाँ। उनको अपनी पार्टी के अंदर शामिल करने का काम समय भी करेंगे। काफी है क्योंकि 2029 में चुनाव होने हैं, तो आपके पास समय काफी है, तो ये चीजें आप कर सकते हो हाँ ग्राउंड पे जी, हाँ रह जी। के। जी। तो फिर आगे ऐसे ही लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही लड़ाई जारी रहेगी। और मेरा नाम जहाँ पर आता है, तो कहीं न कहीं मेरे को एक जोशीला नेता मानते हैं, हाँ। क्योंकि मेरा जोश कभी कम नहीं हुआ। हाँ। जब मैं कांग्रेस के अंदर था, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जब मैं कांग्रेस के अंदर था, मैंने चुनाव लड़ा, मैंने बताया यूथ कांग्रेस का असेंबली प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा। लेकिन उसके अंदर जो मेरे को भूमिका मिली, वो उपाध्यक्ष की मिली, विधानसभा उपाध्यक्ष, यानी थानेसर का जो एक यूथ का विंग का उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली। हाँ। लेकिन उस टाइम भी मैंने काम बड़ी मजबूती से करा, कोई धरना प्रदर्शन हो, कोई लोगों की आवाज़ उठानी हो, ठीक है? जब पेपर लीक मामला हुआ था, उस टाइम भी मैं कांग्रेस के अंदर था, दिल्ली प्रदर्शन हो, कहीं पर भी हो, जी। हमने जो है बढ़-चढ़ कर पार्टी का झंडा उठाने का काम किया, भाग लेने का काम किया। और मेरे को लगता है कि उस टाइम पर जो हमारे पार्टी के, कांग्रेस के अंदर जो अध्यक्ष थे, और मैं उपाध्यक्ष था, तो उपाध्यक्ष होते हुए भी मैंने अध्यक्ष से ज़्यादा काम करने का काम किया। उसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने मेरे को जो है प्रदेश सचिव बनाया था उस टाइम पे। प्रदेश सचिव रहे हो आप। जी, मैं प्रदेश सचिव रहा हूँ, और कैथल और गुना का प्रभारी भी रहा हूँ। प्रभारी भी रहे हो आप। तो यूथ विंग के आप हाँ जी, प्रभारी यूथ भी विंग का। रहे। इस चुनाव से आपने क्या कुछ सीखा? इस चुनाव से यही सीखा कि हमारे, एक तो मेरे को चुनाव लड़ना, हाँ। जो एक चुनाव लड़ने का बेस होता है, चुनाव कैसे लड़ा जाता है, क्या-क्या उसके अंदर सारा, मतलब कि एक मैनेजमेंट जो होती है, टाइम मैनेजमेंट लगा लो, हम्म, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इलेक्शन के अंदर। ऐसा नहीं है कि अगर हम 7 बजे का कहीं पर टाइम दे रहे हैं और वहाँ पे 9 बजे पहुँच रहे हैं, बिल्कुल। तो सारा सिस्टम जो है वो गड़बड़ा जाता है। तो कहीं न कहीं जो हमारी गलतियाँ रही, उसको हम सुधारने का काम जो है अगली बार करेंगे। थानेसर विधानसभा जैसे गाँव में गए हो आप और गए हो, तो बहुत सारे बुजुर्ग मिले होंगे, महिलाओं मिले हैं, बच्चे मिले हैं, तो कुछ ना कुछ सिखाते हैं चीजें मिलती। हमारे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे थानेसर विधानसभा है, वहाँ पर जो है 2 ही चर्चित चेहरे हैं, आप अच्छी तरह से जानते भी हैं बिल्कुल। उनको। एक पूर्व में राज्य मंत्री हैं, रहे हैं, और अब जो एक मौके के विधायक हैं। हाँ। दोनों जो हैं कहीं न कहीं अपने आप में एक बाहुबली नेता, बड़े नेताओं के अंदर जब नाम आता है, तो उनका आता है। हाँ। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस टाइम पर, हाँ, बिल्कुल था। कि 2 चेहरों के अलावा लोग चाहते थे, जब मैं गाँव के अंदर जाता था यूथ कांग्रेस के उस टाइम पर मेंबरशिप करने के लिए भी, और वैसे भी सुख-दुख में जाता था, लोग चाहते थे भई कोई तीसरा चेहरा आगे आए हाँ। चुनाव लड़ने के लिए। तो लोगों ने मेरे को बोला, भई आप रखते हो चुनाव लड़ने की इच्छा, और अगर आप लड़ोगे तो हम आपका खुलकर जो है साथ देंगे। हम्म, और हमारे थानेसर को चाहिए कि एक और नेता, कोई तीसरा नेता जो आगे आए, क्योंकि वो बहुत टाइम से जो है राजनीति कर रहे हैं वो दोनों लोग। तो उस टाइम पर ये एक तरह से लोगों ने आगे करा, और हमने चुनाव लड़ा। तो एक बड़ा ही टफ कॉम्पिटिशन था उन दोनों के बीच के अंदर बिल्कुल। चुनाव लड़ा। आप ये देखिए कि एक तरह से 2-2 मंत्रियों के साथ जो है हाँ। चुनाव लड़ा मैंने। हाँ। तो इस तरह, मतलब मजबूती से काम करेंगे आगे भी। और मतलब हौसला दबंग के तौर पे था, हौसला आपका डाउन नहीं हुआ कि नहीं, दो कभी मंत्री डाउन हैं। नहीं हुआ, और अभी भी नहीं है। अभी भी हारने के बाद भी डाउन नहीं हुआ। अब दोबारा मजबूती से शुरुआत की है। जी। लोगों के सुख-दुख के अंदर तो मैंने जाना कभी छोड़ा ही नहीं है। जब से राजनीति के अंदर आया हूँ, कोई पता चलना चाहिए भी यहाँ पे सुख या दुख हुआ है, तो लोगों के दुख के अंदर तो बेशक आगे खड़ा होता हूँ, चाहे सुख के अंदर ना जा पाऊँ, हम्म। लेकिन दुख के अंदर कभी नहीं लोगों का साथ छोड़ता। अगर परिवार की बात करें तो परिवार कितना कुछ सहयोगी रहता है, कैसा रिएक्शन था परिवार का जब आपको टिकट मिली? जी, फैमिली की मेरे को खुशनसीबी है एक, कि फैमिली का मेरे को शुरू से जो है पूरा बढ़-चढ़ कर सहयोग भी और साथ भी, पूरी सपोर्ट जो है फैमिली की रही है मेरे को। और इसी कारण से शायद मैं जननायक जनता पार्टी का जो है टिकट लेने के अंदर कामयाब रहा। तो जेजेपी ही क्यों चुनी आपने? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर पहले से था, हाँ। और कांग्रेस पार्टी और भाजपा जो है, हमारे यहाँ पे 2 ही राष्ट्रीय दल हैं। और राष्ट्रीय दल के अंदर ये होता है कि आप जो है शुरू से आप मेहनत करो। हम्म, आपको एक, आप आपने देखा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी विधानसभा के जो चुनाव थे, हाँ। एक-एक विधानसभा के अंदर 20-20 टिकट दे दी थी हाँ। पार्टियों ने। जी। आप बिल्कुल। तो वो जो है, वो झुट्टी जो थापी हाँ। जो लीडर दे देते हैं राष्ट्रीय पार्टी के अंदर, उसका मैं भी कहीं न कहीं शिकार हुआ।
ओके। मुझे भी कांग्रेस के एक लीडर ने जो है थापी दे दी थी कि आप जो है आपको टिकट आपका रहेगा, आप तैयारी करो खुल के विधानसभा के अंदर अपने जाओ और पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करो। जी। फिर उसके बाद कोई और भी जाता था, उसको भी थापी दे देते थे। तो राष्ट्रीय पार्टियों का यही काम है, ये अंदर से नहीं चाहते कि एक आम घर का युवा जो है, एक आम परिवार से जो एक युवा जो राजनीति के अंदर आगे उठ के आया, उसको कहीं न कहीं टिकट देंगे तो हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। ये कहीं न कहीं राष्ट्रीय दल के जो बड़े नेता हैं, वो ये सोचते हैं। जी। और इसी रीज़न्स की यही वजह है कि हमारे आज जो प्रदेश की स्थिति है, उसके अंदर आम घर का युवा जो है, राजनीति के अंदर आगे आने से जो है कतराता है। क्योंकि उसको लगता है कि सिर्फ़ दरिया उठाता रहेगा वो या झंडा पकड़ता रहेगा, भीड़ का हिस्सा रहेगा। हमारे साथ भी यही हुआ, हमारे को बोलते थे, "भई ये काम करो।" हमारे को टारगेट दे दिए जाते थे, हाँ। "भई यहाँ पर जो है इतने लोग लेकर आने हैं, ये काम करो तो आपको ये आपकी विधानसभा की टिकट के अंदर हेल्प करेगी।" लेकिन जब लास्ट टाइम आया, जब इंटरव्यू का टाइम आया, पैनल के अंदर नाम गया, जी। किसी भी नेता ने कोई साथ नहीं दिया। फार्म भरा था आपने? बिल्कुल फ़ॉर्म भरा था, पैनल के अंदर नाम था मेरा। तो किसी ने कोई साथ नहीं दिया। इससे बढ़िया है क्षेत्रीय दल के साथ लगो। और जननायक जनता पार्टी मैंने इसलिए चुनी क्योंकि इसके अंदर ये दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी है। दुष्यंत चौटाला जी खुद एक युवा है और मेरी और उनकी उम्र के अंदर 5-7 साल का डिफ़रेंस है। तो जितनी उनकी राजनीति रहेगी, उतनी मेरी राजनीति रहेगी। हाँ। और उन्होंने मेरा माड़े समय के अंदर हाथ पकड़ा है। तो मैं मतलब कि उनको भी यही आश्वासन देता हूँ कि लास्ट टाइम तक उनका साथ नहीं छोड़ूँगा। और अब तो जितने साँस हैं, जननायक जनता पार्टी के अंदर रहूँगा और इसी के अंदर काम करूँगा। आपने भी माड़े समय में उनका साथ दिया है। बिल्कुल। ये भी कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं। तो कांग्रेस का एक बूम था कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। ये नहीं लगा कि नहीं यार, अगर टिकट नहीं मिलेगी तो कांग्रेस में कम से कम काम तो बनते रहेंगे? जब ये भी एक मतलब कि किस्सा है, जब मैंने कांग्रेस छोड़ी तो लोग कांग्रेस के अंदर जा रहे थे हुँ। और मैं एक ऐसा आदमी था जो जो कांग्रेस कांग्रेस छोड़कर छोड़ के दूसरी पार्टियों के अंदर हाँ। आ रहा था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कांग्रेस की जो आपसी फूट है, वो कांग्रेस को लेकर नहीं आएगी। वो सत्ता के अंदर कांग्रेस को लाने के अंदर कहीं न कहीं मतलब बाधित करेगी। क्योंकि आपस के अंदर ही लीडरों की उस टाइम पे बन नहीं रही थी। हम तो बहुत अंदर से देख के आए हैं। दिल्ली रहा करता था मैं, 3-3 4-4 दिन दिल्ली पड़े रहते थे टिकट के चक्कर में। तो युवाओं को टॉफ़ी देने का काम जो है कांग्रेस पार्टी करती है, मैं तो ये कहना चाहूँगा क्योंकि मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे को टिकट नहीं दिया, तो इस वजह से मैं कांग्रेस की बुराई कर रहा हूँ। लेकिन ये राष्ट्रीय पार्टियाँ जो है, ये युवाओं को साढ़े 4 साल जो है पूरी टॉफ़ी देने का काम करती है। और उसके बाद जब युवा कुछ माँगने की उससे जाता है पार्टी दफ़्तरों के अंदर, तो उस टाइम पर बड़े-बड़े जो सूटकेस वाले जो लोग होते हैं, वो टिकट ले जाते हैं और हम जैसे जो युवा आम घर के हैं, वो रह जाते हैं ऐसे ही। जेजेपी और या फिर कांग्रेस की बात करें या इनेलो की बात करें या दूसरे पार्टियों आम आदमी पार्टी की बात करें, तो फिर क्या कुछ फ़र्क आप मानते हो जेजेपी में और इन दूसरी पार्टियों में? देखिए, जो जननायक जनता पार्टी है जेजेपी, वो हमारा जो क्षेत्र है हरियाणा प्रदेश की आवाज़ उठाती है। अभी आपने देखा कि पंजाब प्रदेश ने जो है हमारा पानी रोक दिया था, तो उसका अभी गवर्नर साहब को भी एक हमारी जेजेपी की पूरी टीम बनाकर जो है, कमेटी बनाकर जो है उससे मिले और कहीं न कहीं इसके अंदर कामयाबी भी हासिल हुई है। पंजाब सरकार ने पानी छोड़ दिया दोबारा। हुँ। तो ऐसे-ऐसे जो मुद्दे हैं, वो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है, वो एक क्षेत्रीय पार्टी उठा सकती है क्योंकि उसको अपने क्षेत्र का पता है। राष्ट्रीय पार्टी दिल्ली दफ्तरों के अंदर एसी के अंदर बैठ के क्या राजनीति करेगी हरियाणा की? तो कहीं न कहीं एक युवाओं की पार्टी है। इ और मुझ जैसे युवा को मैं बताना चाहूँगा भी 90 सीटों में से सबसे शायद मैं यंग हाँ। युवा जो था जो अब की बार विधानसभा के अंदर मैदान के अंदर था अपनी थानेसर से। हुँ। तो बहुत बड़ी तो बात जो है। ये युवा छवि है आपकी, तो ये पार्टी के लिए चुनौती बनी या फिर पार्टी के लिए एक ताकत बनी? पार्टी के लिए ताकत बनी। पार्टी के लिए ताकत इसलिए बनी कि उन्होंने एक युवा को पाया है जो एक मजबूत युवा जो काम करने की मतलब की इच्छा रखता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो पद पाकर आराम से घर के अंदर एसी के अंदर ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं। जी। हमने तो सड़क की राजनीति करनी है, ड्राइंग रूम की राजनीति अपने को करनी नहीं आती। हमने शुरू से जो है कांग्रेस के अंदर भी रहा, तब से संघर्ष जो है वो सीखा है और संघर्ष करना ही जो है एक उद्देश्य है। संघर्ष करके ही यहाँ तक पहुँचे और संघर्ष करके ही जो है विधानसभा की सीढ़ियाँ चढ़ने का काम करेंगे एक दिन। जी। तो आपके सामने जो 2 बड़े चेहरे थे, दोनों मंत्री रहे हैं पूर्व में और अच्छे बड़े नेता रहे हैं। तो उनको तो हर गली का पता है कि थानेसर में कौन-सी गली क्या। तो आप एक नए थे, तो फिर ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, अगर हमारी मतलब कि काम करने की इच्छा होती है तो भगवान अपने आप ही रास्ते बना देता है। और अब मेरे तो इष्ट देव भी हनुमान जी हैं। मैं उनकी सुबह पूजा करके चलता हूँ घर से।
तो हनुमान जी की ऐसी असीम कृपा है कि जिस गांव में भी जाता था हाँ। वहां पर ऐसे मजबूत 2-3 साथी 4 साथी ऐसे हैं हमारे हर गांव के अंदर, जो गांव की हर गली हर घर तक लेके जाने का उन्होंने काम किया इलेक्शन के अंदर। और ये तो समय कम था, तो 2-4 साथी, अब वो 2-4 साथियों से 200-400 साथी हो जाएंगे। और ऐसे देखते देखते और जो है अभी, क्योंकि समय बहुत है अभी, तो ऐसा नहीं है कि हमारे को जो है, क्योंकि मैं बचपन से यहीं पर जो है बड़ा हुआ हूँ, खेल रहा हूँ, स्कूलिंग मेरी यहीं से बिल्कुल। हुई है। तो गलियाँ रास्ते तो मेरे को फिर भी पता थे, लेकिन ये है कि हर गाँव के जो एक साथी है, उसको हमने जोड़ने का काम किया और उन साथियों ने जो है हमारी इलेक्शन के अंदर मदद करी, बल्कि मैं उनको धन्यवाद भी करता हूँ। हुँ। क्योंकि उनके सामने भी 2-2 एक ऐसे नेता थे, उनको भी जब वो मेरे साथ जुड़ते थे तो लोग बोलते थे, हाँ, "भई इसके साथ क्यों लग रहा है?" हाँ, बिल्कुल। सुभाष सुधा जी जो है भाजपा से है, अशोक अरोड़ा जी जो है कांग्रेस से है, आप उनके साथ लगो, वो बड़े नेता है, वो ये क्या कर लेगा? हाँ, लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया और मैं आज उनका शुक्रिया भी करता हूँ। अगर उन्होंने मेरे पर विश्वास ना जताया होता तो शायद मैं इतनी मजबूती से चुनाव ना लड़ पाता। सीएम सिटी है तो लग रहा है कि सीएम सिटी के हिसाब से काम हो रहे हैं थानेसर के अंदर। देखिए, आपको पता ही है काम तो वैसे ही हो रहे हैं, काम तो भाजपा सरकार जो है शुरू से कर ही नहीं रही है। और युवाओं के मुद्दे हैं, जो आज बेरोज़गारी का मुद्दा वैसे का वैसे ही है। और नशा, आज हमारे थानेसर के अंदर नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये सब मुद्दे तो एज़ इट इज़ पड़े हैं। तो अगर बात करें थानेसर विधानसभा की तो सबसे बड़ी समस्या आप क्या मानते हैं थानेसर विधानसभा में? सबसे बड़ी समस्या जो थानेसर विधानसभा की है और मैंने उठाई भी है वो आवाज़, सबसे बड़ी समस्या है बारिशों के दिनों में हमारे शहर के अंदर निकासी नहीं है। जो अवैध कॉलोनियाँ हमारे शहर के अंदर कटी हुई है, हाँ, उसके अंदर सड़कों की समस्या है, उनके अंदर सीवरों की समस्या है। और जब वहाँ पर बारिश आती है, अभी पीछे जब बाढ़ आई थी, बाढ़ प्रभावित एरिया जो है जैसे डीडी कॉलोनी साइड है और उस साइड पे जो कॉलोनियाँ है, वहाँ पर जो है पूरा 5-5 4-4 फुट जो है पानी भर जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे शहर की। अगर आगे मौका मिलता है आपको तो फिर सबसे पहली समस्या क्या सुलझाने का आप काम करोगे? देखिए, मैं पहले भी कई इंटरव्यू के अंदर अपने बोल चुका हूँ कि अगर मेरे को मौका मिला, तो हाँ, सबसे पहली समस्या तो मेरे युवाओं की समस्या है। अगर युवाओं को रोज़गार मिलेगा तो अपने आप ही नशा कम होगा, अपराध कम होगा। और अगर थानेसर की बात करूँ, तो थानेसर के अंदर एक हमारे बाईपास का जो है, थानेसर के अंदर बाईपास की ज़रूरत है। और जो ये पानी की निकासी की मैंने आपको बात बताई है, पानी की निकासी का कोई ऐसा समाधान करना पड़ेगा, ताकि बारिश के अंदर जो वहाँ पर जो लोग रहते हैं, जिन्होंने 40-40 हज़ार रुपए गज जो है प्लॉट ले रखे हैं, हुँ। उनको ये समस्या का सामना ना करना पड़े। इंस्टाग्राम पर आप काफ़ी एक्टिव रहते हो तो रील का पॉलिटिक्स में क्या रोल मानते हो आप? सोशल मीडिया का आजकल बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि एक सोशल मीडिया से हम बहुत सारे लोगों तक जुड़ सकते हैं। हुँ, दूसरे प्रदेशों तक हमारी बात को पहुँचाया जा सकता है सोशल मीडिया से, तो आजकल एक इसका ट्रेंड भी है। हाँ। और एक ये आजकल इम्पोर्टेंट हो गया नेता के लिए कि सोशल मीडिया पर रहना ज़रूरी है। जी, जी। तो युवा राजनीति में क्यों आए? क्या सिर्फ़ नारेबाज़ी से बदलाव आ सकता है? नहीं, युवा राजनीति के अंदर आए और मैं तो कहता हूँ हमारे साथ जुड़े, ताकि जो है चुनाव आगे जो है, जैसे मैंने चुनाव लड़ा, ऐसे और भी लोग जो है आगे युवा आएँगे तो चुनाव लड़ सकते हैं। जी। युवा जो है नारेबाज़ी करने के लिए और दरियाँ बिछाने के लिए और धरने प्रदर्शन की एक भीड़ का हिस्सा नहीं है। युवा अगर ढंग से काम करेगा, सही नेता के साथ जुड़ेगा तो आगे विधानसभा और सांसद तक भी जा सकता है। राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है, हाँ, रविंदर सिंह भाटी, बिल्कुल। आपने उनका नाम सुना होगा। वो हुँ, किसी नेता के साथ नहीं जुड़े, आज़ाद उन्होंने चुनाव लड़ा और विधायक हैं आज वो। हुँ, तो ऐसे-ऐसे अगर युवा हमारे साथ जुड़ेंगे, हुँ। तो कहीं न कहीं हमारे प्रदेश को जो है ऑटोमेटिकली मजबूती मिलने का काम होएगा। छात्र संघ चुनाव की अगर बात करें तो बहाल होने चाहिए, आप क्या मानते जी, हैं? बिल्कुल बहाल होने चाहिए। छात्र संघ चुनाव होंगे, तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एक नई पीढ़ी जो है, एक नया स्लॉट आएगा नेताओं का, हुँ, जो यूनिवर्सिटी से निकले हुए युवा हैं, वो भी राजनीति के अंदर आएँगे। हाँ, तो कहीं न कहीं सरकार की मिलीभगत है, सरकार नहीं चाहती कि ये चुनाव हों, क्योंकि उनको अपना खतरा है। मैंने बताया कि सरकार को सबसे ज़्यादा खतरा जो आजकल के युवा जो राजनीति के हाँ। अंदर है, उनसे है। क्योंकि उनको लगता है कि जो आजकल का युवा है, अगर वो आएगा, तो कहीं न कहीं हमारा जो है इसके अंदर नुकसान होगा, हम चुनाव नहीं जीत पाएँगे। ये जो है उनकी थिंकिंग है। आज का अगर नौजवान की बात करें, वोट डालने की बजाय नेटफ्लिक्स पर फ़िल्म देखना पसंद करता है। जी। तो फिर ये जो युवा पीढ़ी है, ये किस तरफ जा रही है? क्या इनको ये लग रहा है कि वोट डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, वही लोग आने हैं, वही सारा कुछ चाहिए उन्हें? नहीं, ऐसा नहीं है। युवाओं को मैं तो कहता हूँ कि युवा आगे आने चाहिए। नेटफ्लिक्स भी देखें और वोट डालने का काम भी करें। दोनों काम ज़रूरी दोनों हैं। काम ज़रूरी है। एक शब्द में आप बीजेपी को क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी एक झूठी पार्टी, झूठ बोलने वाली पार्टी। कांग्रेस?
लारेबाज पार्टी, नारेबाज। लारेबाज पार्टी। अब देखिए, एक एक विधानसभा से 20-20 एमएलए कैंडिडेट खड़े कर दिए थे जिसमें आप भी एक। जिसमें मैं भी एक था दुष्यंत चौटाला या राहुल गांधी, किसे ज्यादा दुष्यंत पसंद करते? चौटाला। स्कॉर्पियो गाड़ी या खेती, किसे ज्यादा प्यार? खेती। कभी क्रश ने कहा भाई तू तो राजनीति में आ गया, एमएलए बनने जा रहा मुझे पता नहीं मेरा क्रश कौन है है? राजनीति में पैसा जरूरी है या विचारधारा? देखिए, विचारधारा जरूरी है, लेकिन जो आजकल समय के अंदर लोगों ने एक मिथ बना दिया कि पैसा जरूरी है, ऐसा नहीं है। विचारधारा जरूरी है। अगर आपकी विचारधारा से लोग प्रभावित होंगे तो लोग अपने आप ही खर्चा करने को तैयार हो जाएंगे, लोग अपने आप ही आपका साथ देने को तैयार हो जाएंगे। जी। कभी हार का डर लगा? जी, अभी तक तो लगा नहीं और आगे भी नहीं लगेगा। 5 साल बाद खुद को आप कहाँ देखते हो? 5 साल बाद मैं खुद को विधानसभा के अंदर देखना चाहता हूँ, अगर लोगों ने मौका दिया तो। जी। एक लाइन जो हर युवा को हिला दे। हर युवा को हिला दे, आओ राजनीति के अंदर हम साथ मिलकर काम करेंगे। जी। आपकी पार्टी में क्या है कि जैसे दिग्विजय चौटाला है और बहुत सारे साथी हैं जो युवा साथी हैं, तो फिर इनसे बातें होती रहती हैं, मार्गदर्शन मिलता रहता है इनका? जी, दुष्यंत चौटाला जी से बात होती रहती है। दिग्विजय जी से मैं अभी कम मिला हूँ, क्योंकि अभी इलेक्शन के अंदर ही मैंने जेजेपी को ज्वाइन किया था। हाँ। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी जो है घर पर भी आ गए हैं, घर पर भी आए हैं, और उनसे जो है अच्छी बात हो जाती है। वहाँ पर मैं भी चला जाता हूँ उनके पास, और फ़ोन पर भी बात हो जाती है। फोन पे ही बात होती है। तो घर वालों का कैसा, मैं मतलब दोबारा रिपीट भी कर रहा हूँ कि कैसा कुछ सहयोग मिलता है? घर वाले कहते हैं कि राजनीति कर बेटा, या फिर घर थोड़ा? वालों का पूरा अच्छा सहयोग मिला, लेकिन घर वालों को तब शौक भी लगा था जब मैंने पार्टी चेंज की, ओके। क्योंकि उस टाइम पे लोगों ने ऐसी हवा बना दी थी कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। मैंने आपको बताया कि जब लोग कांग्रेस की तरफ जा रहे थे, हाँ। मैं वापसी आ रहा था तो कई लोगों को शौक भी लगा उस टाइम पे, लेकिन वो मेरा डिसीजन सही था। आज मैं जेजेपी के अंदर हूँ, मैं खुश हूँ। तो फिर प्रचार में कौन कौन शामिल थे घर वालों की तरफ से? प्रचार के अंदर सारे जितने घर के सदस्य हैं, सारे शामिल थे। माताजी, पिताजी, मेरी वाइफ, बच्चे, छोटा भाई। छोटा भाई का ये चंदन है, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग मेरे को मिलता रहता है, और सारा जो चुनाव की मैनेजमेंट है वो उन्होंने संभाली। छोटे भाई संभाला। जी, छोटे भाई ने। तो सोशल मीडिया का आपको लगा कि हाँ भाई बहुत बड़ा रोल है एक? जी, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, और हर नेता को जो है सोशल मीडिया से जुड़ना चाहिए। हम्म। सोशल मीडिया आज के टाइम में एक बहुत बड़ा हथियार है राजनीति के लिए। आपकी स्पीच जिसमें हंसी छूट गई हो, कुछ ऐसा किस्सा कोई? ऐसा कोई किस्सा तो याद नहीं है। किसी गांव में आप गए हो? हाँ, गाँव के अंदर मैं गया था, बिशनगढ़ गाँव है हमारे, वहाँ पर जो है थानेसर विधानसभा में। तो वहाँ पर जब मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर ही था, तो मैंने शुरू कर दिया था 6 महीने पहले अपना प्रचार शुरू कर दिया था। हम्म। तो बिशनगढ़ गाँव के अंदर एक जनसभा थी। हम्म। वहाँ पर हमारे एक बहुत बड़े समर्थक हैं, मतलब बहुत एज्ड भी हैं, वो 50-55 साल के हैं, जी। पवन वर्मा जी। तो वो हमारा सारा वहाँ पर जो है प्रोग्राम देखते हैं। तो वहाँ पे जब जनसभा थी, तो वहाँ पर ना एक तालाब है बिशनगढ़ गाँव के अंदर, वो शायद मुद्दा आपको शायद पता भी है कि नहीं, वो बहुत हाईलाइट हुआ था उस टाइम पे, नेशनल मीडिया के अंदर वो चला था। ओके। तो वहाँ पर जो जनसभा खत्म हुई, तो वहाँ पर जो औरतें थी, उन्होंने मेरे को बोला, मातृशक्तियों ने बोला कि हमारे यहाँ पर जो है ना एक मगरमच्छ है तालाब के अंदर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और वो उसके साथ ही जो है, जहाँ पर ये तालाब है गाँव के अंदर, उसके साथ ही जो है आंगनवाड़ी है और सरकारी हाँ, स्कूल है। सरकारी स्कूल है। तो भी बच्चों को खतरा होता है, और हमने प्रशासन के अंदर भी और शासन के अंदर भी हर एक लीडर के पास हम जा चुके, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। अगर आप ये मगरमच्छ को निकलवा दें तो आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा। वहाँ पे गलियाँ भी अभी कच्ची हैं। हाँ। तो बारिशों के दिनों में मैं गया था, तो उन्होंने बोला भाई हमारे को आश्वासन सड़कों का नहीं चाहिए, हाँ। सड़कें तो हम खुद भी पैसे इकट्ठे करके बना बिल्कुल। लेंगे, हमारा तो ये मगरमच्छ आप निकलवा दो यहाँ से। हम्म। तो उस टाइम पे मैंने बोला भाई चलो, हमारे भाई हैं एक प्रगट सिंह जी प्रगट सिंह। गोताखोर, हाँ। तो उनको मैंने उनकी टीम से बात की, उनसे बात की, तो उनको मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे बात है, वहाँ पे मगरमच्छ है तो वो निकलवाना है। तो उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। अगले दिन हम वहाँ पे मौके पे गए, जायज़ा लिया उसका, और हमने काम शुरू कर दिया। वो हमारा 10-12 दिन जो है ये प्रोग्राम चला था इसका, मगरमच्छ निकालने वाला, बहुत हाईलाइट हुआ। ओके। 10-12 दिन में 10-12 दिन, और मजे की बात ये हम सारे वहीं पे रहते थे, पूरा दिन वहाँ पे रहते थे, रात को भी आधी रात तक वहाँ पे रहते थे। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन 10-12 दिन चला प्रगट सिंह जी की टीम के साथ। और क्योंकि वहाँ पर जो सरपंच थे, उनका जो है कॉलम पूरा नहीं था, उस वजह से जो है वहाँ पे जो पंचायत है वो असमर्थ थी करने के लिए। जी। बाद में इतना जोर दबाव आया, जब मैंने काम शुरू कर दिया, तो उसके बाद जो है उन काम को बीच में रोकना पड़ा। उन्होंने बोला भाई हम खुद आगे कर लेंगे। ओके। तो ये जो किस्सा है बहुत, मतलब कि
हाईलाइट भी हाईलाइट हुआ हुआ, बहुत ज्यादा और एक highlight। मन को सुकून भी हाँ, मिला कि कुछ किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अब लोग कैसी कैसी समस्याएं लेके आते हैं, जैसे कोई समस्या ऐसी भी मगरमच्छ आई हो वाली समस्या तो एक ही बार आई थी। कोई हंसी मजाक की कोई समस्या आई हो? बस और तो कोई समस्या नहीं, और तो बस यही थी। चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव आजकल खर्चीले हो चुके हैं, जी, तो इस पे क्या कुछ कहेंगे? ये चुनाव खर्चीले हमने बढ़ा दिए हैं। हम्म, चुनाव खर्चीले तो अपने ऊपर की बात है। देखिए, मेरी ये मानना है कि अगर हमारी विचारधारा सही होएगी तो हमें पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। जो आदमी पैसा देगा और पैसे से वोट खरीदेगा, वो वोट कभी नहीं आती। तो विचारधारा हमारी सही होनी चाहिए। तो खर्चा तो होता ही है जब राजनीति के अंदर आते हैं। राजनीति के अंदर डेली का ही खर्चा है, डेली हाँ, खर्च ही करते हैं हम। बिल्कुल तो बिल्कुल। खर्चा तो होता ही है। खर्चा तो होता ही है। तो फिर अब आगे की जो प्लानिंग है, रणनीति है 2029 की, उसको कैसे लेके आप चल रहे हैं? देखिए, अभी जो है हमने दोबारा से काम शुरू किया। 6 महीने तो हम रेस्ट पे रहे हैं। हाँ, अब दोबारा से हमने काम शुरू किया है विधानसभा के अंदर, सुख दुख के अंदर तो हम शुरू से जा रहे हैं। हाँ, और नए साथियों को जोड़ेंगे पार्टी से। और युवा साथी जो किसी न किसी वजह से जो है जननायक जनता पार्टी से नाराज होकर किसी और पार्टियों में चले गए, उनको पकड़ने का काम करेंगे, उनको अपनी पार्टी के अंदर शामिल करने का काम करेंगे। तो इस तरह से जो है मजबूत साथी जो है उनको जोड़ेंगे, और दोबारा से जब 2029 के अंदर चुनाव आएगा तो दोबारा चुनाव लड़ेंगे। कुछ इस टाइप के लोग भी आते हैं आपके पास कि नीचे नीचे तो मैं हूँ तो आपके साथ, लेकिन मैं आपके साथ दिख नहीं सकता। हमारे थानेसर के अंदर एक गेम चलती है, पटका गेम। वो इलेक्शन के अंदर पूरी तेज रहती है। सुबह किसी का पटका, दोपहर किसी का पटका, शाम किसी पार्टी का पटका। हाँ, ये तो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो आश्वासन देते हैं और आपको पता होता है कि ये झूठ बोल रहा है। जी। तो जो कॉलेज के टाइम के दोस्त हैं आपके, वो अब भी साथ में हैं? जी, कॉलेज के टाइम के दोस्त अभी भी साथ में, और इलेक्शन के अंदर भी उन्होंने मेरा साथ दिया। दोस्त तो मेरे स्कूल टाइम से, जो स्कूल टाइम के दोस्त हैं वो भी आज साथ में है। साथ में ही रहते जी, हैं? साथ में है। जी। तो क्या कुछ आप अपील युवाओं से करना चाहोगे? युवाओं से मेरी यही अपील है कि नशे से दूर रहें। जो नशा है वो सेहत के लिए भी हानिकारक है और घर उजाड़ने का काम वो करता है। और युवा साथियों से, अगर आप पढ़ लिख कर नौकरी लगना चाहते हैं तो बढ़िया, नहीं तो हमारे साथ आ जाओ राजनीति के अंदर, मिल के समाज सेवा करते हैं, देश हित के लिए काम करते हैं। तो नशे का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, तो इसको लेकर कुछ काम किया जा रहा है कुछ क्षेत्र में? जी, मैंने कई बार ज्ञापन भी दिया, डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया, और जागरूकता के अभियान भी हम इसके चलाते रहते हैं निरंतर। तो प्रशासन के अंदर भी मेरी यही अपील रहती है कि नशे को रोकें, और जो इस तरह के जो नशे बेच रहे हैं लोग, उन पर जो है अंकुश लगाने का काम करें। जी। धन्यवाद बातचीत करने के जी। लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और आपने बातचीत सुनी है, और युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि युवा ही है जो राजनीति को अच्छे से समझ भी सकता है और बदलाव भी ला सकता है। तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।